नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लुधियाना में गैस लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत की आशंका, 9 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। ग्यासपुरा इलाके की पूरी घटना है। राहत और बचाव कार्य लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया है। एम्बुलेंस, दमकल विभाग की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। गैस लीक होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पंजाब से बड़ी जानकारी, घटनास्थल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा था। जो लोग इस गैस से पीड़ित हुए हैं उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज लगातार जारी। हादसे में 10 लोगों की मौत की आशंका भी। किस वजह से गैस का रिसाव हुआ, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। घटनास्थल पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। सील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। ग्यासपुरा इलाका, राहत बचाव कार्य के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। गैस लीक होने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं, ये जांच का विषय। कौन सी गैस लीक हुई, इस पर भी संशय अभी। लेकिन घटनास्थल पर राहत बचाव के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं। एम्बुलेंस की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फौरन प्राथमिकता इसी पर थी कि जो लोग पीड़ित हुए इससे, उन्हें सबसे पहले अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। लुधियाना की एक घटना है। 10 लोगों की मौत की भी आशंका। कौन सा ये क्षेत्र है, किस तरह का काम यहां पर हो रहा था, ये तमाम सवाल इस घटना से जुड़े हुए सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता इसी ओर, सभी लोगों को फौरन इलाज मुहैया कराया जाए जिससे उनकी हालत में सुधार आए। लेकिन अभी तक ये जानकारी कि गंभीर बनी हुई है 9 लोगों की स्थिति, जिन्हें सबसे पहले अस्पताल में पहुंचाया गया। गैस लीक होने की वजह से यहां बड़ी दुर्घटना, 10 लोगों की मौत की भी आशंका। कितना बड़ा ये घटनाक्रम है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए टीमें लगातार तैनात, कोशिश कर रही हैं कि जितने भी लोग आसपास गैस की चपेट में आए हों, इनहेल किया हो इस गैस को, उन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया जा सके। गंभीर स्थिति 9 लोगों की, उपचार लगातार उनका चल रहा है अस्पताल में। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। आसपास लोगों को भी इसके लिए सक्रिय रहने की, सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है, जिससे अन्य लोग इस इलाके के आसपास मौजूद ना रहें। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सिर्फ राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें ही यहां पर मौजूद हैं। आसपास लोगों को भी बताया जा रहा है कि इस इलाके से दूर रहा जाए। सील किया गया है इस पूरे इलाके को। एम्बुलेंस, दमकल विभाग की गाड़ियां तस्वीरों में आप जिन्हें देख पा रहे हैं। पुलिस की टीमें भी लगातार पहुंच रही हैं। और ग्यासपुरा का ये इलाका, जहां गैस लीक की वजह से 9 लोगों की मौत की ये जानकारी, 11 लोगों की हालत गंभीर है। ये अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ। 11 लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराए गए। इलाज लगातार चल रहा है। किस वजह से गैस लीक हुई, क्षेत्र में क्या गतिविधि चल रही थी, अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं। इस इलाके में अंदर नहीं आने दिया जा रहा लोगों को। फिलहाल राहत बचाव कार्य से जुड़े लोग ही यहां मौजूद हैं, जो कि आम लोगों को अस्पताल में ले जाने का काम कर रहे हैं। ग्यारसपुर का ये इलाका, जहां की एक घटना है। लुधियाना में गैस लीक की वजह से 11 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 11 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई। 9 लोगों की मौत की ये जानकारी सामने आई है। गंभीर हादसा, लेकिन क्या परिस्थितियां घटनास्थल पर रहीं, इस पर अभी भी संशय। अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई, क्योंकि इस इलाके को भी सील करना पड़ा है। आसपास अगर लोग रह रहे हैं, उनसे भी बोला गया है कि इस क्षेत्र से दूर रहें, क्योंकि अभी मौके पर क्या स्थिति है, इस पर संशय बरकरार। 9 लोगों की मौत की जानकारी, 11 लोग गंभीर हालत में। औरत और आदमी, एक परिवार के ही 5 आदमी हैं। उनके इसमें के बीच में टोटल 11 की डेथ हो गई है। 4 अभी जो हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं, वो सीरियस हैं। उनकी हेल्थ को टेक केयर कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आ गई हैं। वो कुछ आदमियों को हमें दुख है कि उनकी जान चली भी गई, पर इसके साथ साथ हमें इस बात का सुकून भी है कि पुलिस की मुस्तैदी के कारण
जब ही पता चला कि आदमी गिर रहे हैं तो सबसे पहले इनने उनको उठाने की कोशिश की। जब लगा कि गैस कुछ निकल रही है तो फिर इनने नाकाबंदी करके लोगों को रोका और अनाउंस किया भी इस एरिया के आगे ना जाओ। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को बचाने में भी कामयाब रही है। किस तरह की गैस थी इसमें और क्या नहीं, ये क्रिमिनली क्या इंक्वायरी में नहीं, अभी इसके लिए हम एक केस कंसर्न पुलिस स्टेशन में हम एक पर्चा दर्ज कर रहे हैं। तो ये गैस का तो जो सैंपलिंग एनडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास 5-6 गैसेस को चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बताएंगे कौन सी है। दूसरा, जिनकी डेथ हुई है उनके ब्लड सैंपलिंग बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उनके ब्लड सैंपलिंग लेके उसके ब्लड में कौन सी गैस है, क्योंकि ये जो डॉक्टर ने इनिशियल बताया कि उसमें उनके लंग्स को अफेक्ट नहीं किया। ये गैस ने वो ऐसी कोई कॉकटेल सी बनी जिसमें उनके ब्रेन को अफेक्ट किया, वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। सर अभी तक इंजर्ड और डेथ कितनी कंफर्म कर दीजिए? अभी 11 की डेथ हुई है और 4 जो है वो अभी सीरियस हैं, बट अभी बता रहे हैं कि दे आर आउट ऑफ डेंजर। अभी कंट्रोल में है? हाँ, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में। देखिए, 11 लोगों की मौत की जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है। कई लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो कि इलाज की वजह से बच गए हैं। खतरे से बाहर बताई जा रही है उनकी स्थिति। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि फौरन यहां पर पहुंचे, लोगों को बचाया गया। लोग इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। कौन सी गैस है, ये क्या इसका सोर्स है, उसको सर्टन करने के लिए अभी एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे आई हैं, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ केस ऑफ गैस लीकेज। और अभी तक जितने लोग सिक रिपोर्ट हुए हैं उसमें से 9 हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दैट इज़ कन्फर्म्ड। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दैट इज़ टू इवैक्यूएट द एरिया ताकि फर्दर कैजुअलिटीज़ ना हो। तो क्या मतलब अभी कब कितने जख्मी कितने हैं अभी, मतलब जो खराब जो सेहत खराब हो गई? सॉरी, कितनी सेहत लोगों की खराब है अभी? 9 की डेथ हो गया तो 9 की डेथ हुई और 11 लोग जो हैं वो सिक हैं। तो अभी कैसे चल रहा है बचाव कर? कौन भी सुरक्षा बल बुलाया है? एनडीआरएफ, हाँ जी, एनडीआरएफ की बटालियन यहाँ पे टीम जो है वो पहुँच गई है यहाँ पे, तो वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे, साथ के साथ वो उसका सोर्स ऑफ लीकेज भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं जल्दी हालात कंट्रोल में आने की। हाँ जी, अभी इमीडिएट एफर्ट तो ये है कि इस एरिया को इवैक्यूएट कराया जाए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया, सो इवैक्यूएशन का हमारा फोकस है अभी। ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਜ਼ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਸੈਂਪਲਸ। ਇਹ ਸੈਂਪਲਸ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਸੇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ नहीं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे, संवाददाता अमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अमन, क्या जानकारी इस घटना से जुड़ी फिलहाल आपके पास? देखिए, अभी तक 11 जनों की मौत जो है इसमें हुई है और ये मिल्क प्लांट था कोई जहां से गैस कंटेमिनेशन जो कारण पता लग पाए हैं और आसपास के जो लोग थे जिनके घर थे, कुछ काम कर रहे थे वहां पर, तो वो इसकी चपेट में आए हैं जो गैस लीक हुई। और क्योंकि अपने घरों में कुछ लोग मौजूद थे और कुल 11 जने हैं जिसमें से 9 तो ऐसे थे जिनको अस्पताल में ब्रॉड डेड थे, मतलब जब वो अस्पताल उनको पहुंचाया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके अलावा 2 ऐसे थे जो कुछ देर बाद जिन्होंने अपनी जान जो है इसमें गंवाई है और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री दफ्तर ने लिया है। फील्ड में अगर कहें तो किसी वहाँ के सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मनदीप सिद्धू वो मौजूद है और मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद इस मामले को देखा जा रहा है कि कोई संभव मदद जैसे भी की जा सके, चाहे वित्तीय हालातों को लेकर हो, चाहे टीम्स लगानी हो तो वो की जाएगी। और साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। ये बताया गया कि मिल्क प्लांट का जो कूलिंग सेक्शन था वहां से गैस जो है वो लीक हुई है और मिथेल गैस के साथ कुछ मिक्स होकर गैस जो है वो लीक हुई है और उसके बाद इस कंटेमिनेशन की वजह से 11 जनों की जान अब तक गई है। अमन, रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक? बताया जा रहा है कि बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लोगों को निकाल लिया गया है वहां से।
एरिया आइडेंटिफाई किया गया और उस एरिया से लोगों को जाने के लिए, हटने के लिए कहा गया है कि ताकि रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। और उस एरिया में जहां पर एनडीआरएफ को और प्रशासनिक टीम्स को लग रहा है कि गैस का इफेक्ट है, तो वहां से हटने के लिए टीम्स की ओर से कहा गया और उस एरिया को खाली करवाया गया है। वहां अंदर दाखिल होने की अभी तक किसी को परमिशन नहीं है और ये भी देखा जा रहा है कि वो गैस जो लीक हुई उसको बंद किया जा सके, और अगर बंद हुई भी है तो जो लोग चपेट में है, कोई सिकनेस में है, जो इसकी जो इफेक्ट में है, तो उनकी जान जो है वो बच सके, ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका मन इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर, कार सवार 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है। चिल्फी थाने के राजा ढार गांव के पास की घटना। कवर्धा की तस्वीरें आप देखिए, ट्रक और कार की आमने सामने से भिड़ंत, कार सवार 5 लोग इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं। वो कार की स्थिति समझकर आप अंदाजा भी लगा सकते होंगे किस तरह का यह हादसा रहा। एक बच्चे की मौत हो चुकी है। चिल्फी थाने का राजा ढार गांव के पास ये पूरी दुर्घटना हुई। क्या वजह अभी तक इसका खुलासा नहीं। क्या कोई लापरवाही रही घटनास्थल पर, इसकी भी अब जांच की जाएगी। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे, ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुरी तरह से कार इसमें क्षतिग्रस्त हुई। 5 लोग इस कार में सवार थे जो कि इस दुर्घटना का शिकार हुए। घायल अवस्था में अस्पताल में फिलहाल भर्ती, जबकि एक बच्चे की जान जा चुकी है। चिल्फी थाना के राजा ढार गांव के पास की यह घटना। क्या वाहन चालक की तरफ से लापरवाही हुई, इसे लेकर भी पुलिस की तरफ से अब जांच की जाएगी। इस हादसे को लेकर प्राथमिक यही जानकारी। 5 लोग दुर्घटना में घायल, अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चे की जान जा चुकी है। कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। कवर्धा की ये तस्वीरें, भीषण सड़क दुर्घटना। तो रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, लेकिन क्या वजह इस हादसे के पीछे, अभी तक इसका खुलासा नहीं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कार में करीब 5 लोग सवार थे। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जबकि एक बच्चा जिसकी इस दुर्घटना में जान चली गई है। साथ ही साथ अगला हिस्सा इस ट्रक का भी क्षतिग्रस्त हुआ। सही की मनीष ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, क्या जानकारी इस हादसे पर? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से सुबह की घटना बता रही थी, 9 से 9:30 बजे के बीच में तेज बारिश और रफ्तार के चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है। मोड़ में कंटेनर और कार जो है आमने सामने की इनकी टक्कर हो गई, जिसके बाद जो है कार सवार 5 लोगों में 4 महिला शामिल थी, जिसमें एक पुरुष, इसके अलावा एक बच्चा भी शामिल था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो बाकी जो घायल हैं उनको 112 की मदद से प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। और चलिए अब हम आपको शिवमय हुए इस्पात नगरी भिलाई लेकर चलते हैं, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया गया। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए दूर दराज से हजारों लोग पहुंचे। 24 घंटे कथा स्थल पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए, शिव भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, शिव की भक्ति में सराबोर हैं। कोई झाल बजा रहा है तो कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। दुर्ग की ये तस्वीरें, भिलाई की तस्वीरें शिवमय हो चुकी है। पिंडा गौरीला पिंडा से तो फिर बहुत अच्छा लगा सर। हर जगह गया, इधर से बहुत ही अच्छा लगा और सुन के बहुत ही, यानी कि गुरु जी का प्रोग्राम हर साल हम हमेशा सुनते हैं। और भाटा पारा वहाँ टोकरी भी गए थे और यानी कि और भी जगह जाके, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जो व्यवस्था आप लोगों ने की है बहुत ही अच्छा लगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी लोग, आपका भी चैनल देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा जी। और जल सेवा करना चाहता हूँ सभी, यहाँ पानी भी और यहाँ की सेवा से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग कई जगह हुआ है इनके आयोजनों में, मगर भिलाई जैसा मजा कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं बालोद झरमला गंगा मैया से आई हूँ और मैं यहाँ 22 तारीख से आई हूँ। कैसे पंडित जी की कथा सुनने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मन को आनंद आता है, एकदम आनंद में और महा आनंद। कथा सुनने के बाद जो तकलीफ है वो दूर हो जाता है। घर में 22 तारीख से आए, लेकिन
सुंदर। संपूर्ण इस्पात नगरी भिलाई शिवमय हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान का ये दृश्य है, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहे हैं। लेकिन रात के करीब 12 बजे का ये दृश्य है, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुँचे हुए हैं, जो किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए एकदम एक अनोखा नज़ारा, एक अलग ही तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भक्तजन किस तरह से भक्ति में लीन है। इसको देखकर, इन दृश्यों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नई नई ये कथा जो है 25 अप्रैल से आरंभ हुई है, उसके बाद दिन प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 1 मई तक ये कथा चलेगी और उसके पूर्व जब 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में भक्तों का उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस धार्मिक आयोजन का लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब खरगोन से अगली बड़ी खबर। कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। पिता के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से घसीटते हुए घर के बाहर इस शव को लेकर पहुंचा बेटा। शव को घसीटकर लाने का वीडियो सामने आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें खरगोन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने आरोपी बेटे दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। करही थाना क्षेत्र के कोदला खेड़ी गांव की ये पूरी घटना हैरान करती ये तस्वीरें खरगोन की। सहयोगी आशुतोष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या विवाद रहा, क्या रही पूरी घटना? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा कि ये करही थाने का कोदला खेड़ी गांव है। यहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता की पत्थर मारकर हत्या कर दी है और उसका खास बात यह कि सनसनीखेज एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घटनास्थल से बेटा जो है उसको पिता की लाश को खींचते हुए घर ले जा रहा है। तो अभी पुलिस से प्रारंभिक जांच, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ कर रही है, राउंड अप लिया गया है और अभी जो फिलहाल में कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दीपक यादव जो करही के थाना प्रभारी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। इधर मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक पत्थर के मंदिर की शानदार डिजाइन और मूर्तियों को देखकर अक्षय कुमार चकित रह गए। अक्षय कुमार फिल्म निर्माता वासु भगनानी और बिजनेसमैन जितेंद्र दोषी के साथ BAPS हिंदू मंदिर को देखने के लिए पहुंचे, जिनका मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने स्वागत किया। अक्षय कुमार और उनके साथ आए लोगों को सद्भाव की नदियां नामक एक प्रदर्शनी में भी ले जाया गया, जो BAPS हिंदू मंदिर की उत्पत्ति की एक झलक पेश करती है, जिसे 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना के जरिए देखा था। अक्षय कुमार ने एक प्रार्थना समारोह में भी हिस्सा लिया। मंदिर के निर्माण में एक ईंट भी रखी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।